व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। मैं आज आपको बताने लगी हूँ बकर ईद पे गोश्त महफूज करने का तरीका क्या है और लंबे अरसे तक गोश्त कैसे महफूज रह सकता है। तो सबसे पहले ये गोश्त है, ये देखें मटन है। इसको मैंने एक कौली जो है ना, वो कोई भी नॉर्मल सी कौली आटा लगा के 1 घंटे के लिए उसको छोड़ देना है। सारे को अच्छी तरह हाथों से मसल के तो उसको आटा लगा के छोड़ देना है और उसके बाद आगे मैं बताती हूँ कि क्या प्रोसेस करना है। जो गोश्त महफूज करने का तरीका मैंने आपको बताया था, ये मैंने आटा लगा के रख दिया था। अब इसको 1 घंटा हो गया है, मैंने अच्छी तरह हाथों से आटे को मसल दिया था। अब 1 घंटा हो गया, तो इसको हमने अच्छी तरह धो लेना है। अच्छी तरह धो के टोकरी में खुश्क कर लेना है और फिर आगे मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या प्रोसेस है। इस तरह आपका गोश्त काफ़ी अर्से तक ख़राब नहीं होगा। व्यूअर्स देखें, जो मैंने आटा लगा के 1 घंटा गोश्त को रखा था, उसके बाद मैंने उसको कोई 7 से 8 बार धोया है। आप गौर से कर लें, मेरी बात को देखें। गोश्त कितना नीट एंड क्लीन है, इतना इसको धोया है क्योंकि आटे को जो है ना वो उतारना इतना आसान नहीं है। तो इसको अच्छी तरह धो के ये देखें, मैंने टोकरी को इस केटल में रख दिया है ताकि इसका पानी फ़िल्टर हो जाए। अब नेक्स्ट और आखिरी स्टेप हमारा क्या है, आखिरी तो नहीं है, इसको हमने इसी के पानी में बॉईल कर लेना है 5 मिनट नमक डाल के, और उसके बाद हमने फिर फ़िल्टर करना है और उसको हमने पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख देना है। तो अभी ये फ़िल्टर हो जाए, मैं बॉईल करके आपको 5 मिनट के बाद उसको पंखे के नीचे रख के दिखाती हूँ और उसके बाद हम इसको पैकिंग में रखेंगे। देखें व्यूअर्स, ये हमारा लास्ट स्टेप है। सबसे पहले हमने गोश्त को उसका मैल निकाल लिया था, उसके बाद हमने उसी के पानी में उसको सबसे पहले आटा लगाया था। 1 घंटा आटा लगाने के बाद हमने उसको इतनी अच्छी तरह धोया 7-8 बार, फिर हमने फ़िल्टर कर लिया इसी टोकरी से। उसके बाद मैंने उसी के पानी में उसको नमक डाल के थोड़ा सा बॉईल कर लिया है और फिर उसको अच्छी तरह ये देखिए बॉईल करने के बाद अब इसको फिर फ़िल्टर के लिए रख दिया है। इसको सिर्फ उसी के पानी में बॉईल करना है, आटा लगाने के बाद उसी के पानी में बॉईल करना है। अब ये बिल्कुल ठंडा कर लेना है, पंखे के नीचे मैंने रख दिया है और बास्केट को हमने ऐसे करते रहना है ताकि इसका पानी बिल्कुल निकल जाए। जब ये मुकम्मल ठंडा हो जाए उसके बाद हमने शॉपिंग बैग में आप कोई बॉक्स ले लें जिसकी बंद हो, ऊपर से लिड लगा हो, उसके अंदर रख लें, या शॉपर्स में आप बंद करके उसके ऊपर बैंड लगा लें। लेकिन ये गर्म मत रखिएगा, इससे ये आपका गोश्त ख़राब हो जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इस तरीके से गोश्त आपका 6 माह तक महफूज हो सकता है। 6 माह तक इतना लंबा खाना नहीं है हमने, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 माह खा लिया करें, इससे ज़्यादा मत खाएं। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। अब ये गोश्त जो है दोबारा बता रही हूँ, जैसे ही अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा आपने ऐसे बोटी को पकड़ के देख लेना है और आपको लगे कि मुकम्मल ठंडा हो गया, उसके बाद आप शॉपिंग बैग में छोटों में उसके ऊपर बैंड लगा लें, या आप कोई बॉक्स ले लें जिसके ऊपर लिड लगता हो टाइटली, वो अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। और जब आपका दिल चाहे उतना डिवीजन कर लीजिएगा, किलो का कर लें, आधा किलो का कर लें, 1 पाव का कर लें, जितना आपने रखना हो ना, तो आप उसको उठाएं और पकाएं। दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरन, बारकल्लाहु लका फ़ी अहलिका व मालिक। व्यूअर्स, हमारा गोश्त जो है वो मटन जो है बिल्कुल ठंडा हो गया था। मैंने पंखे के नीचे 2 घंटे रखा है और अब ये देखिए छोटे शॉपिंग बैग मैंने ले लिए और इनके अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा थोड़ा करके। गोश्त डालते हुए ये ध्यान रखना है कि एक ही शॉपर में हड्डियाँ ना चली जाएँ, मतलब सब में इक्वली चीज़ हो और भी हो और बोटियाँ भी हों अच्छी सारा तरीके से कि हम कोई भी पैकेट निकाल के पका सकते हैं। तो ऐसे आप करें, इसके ऊपर आप बैंड लगा दें, यूँ करके बैंड लगा दें या इसको बाइंड कर लें। तो इस तरह आप प्रिजर्व कर लें जिन्होंने ज़्यादा देर के लिए रखना है। तो ठीक है, मैंने आपको सारा ये तकरीबन गोश्त 6 माह तक महफूज रहेगा, इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। तो इस दुआ के साथ इजाज़त लेती हूँ। जज़ाकल्लाह खैरन, बारकल्लाहु लका फ़ी अहलिका व मालिका।